वेलकम टू जूरियस क्रैक के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग देखेंगे लेटर वैदिक एज। इससे पहले हमने वैदिक एज, अर्ली वैदिक एज बेसिकली, और सेकंड क्लास में हमने देखा था इसके वैदिक लिटरेचर को। ये दोनों हमने कर लिया था। अब आता है लेटर वैदिक एज जो 100 टू 600 बीसी पड़ता है। नॉर्मली क्या हुआ था, क्या कंसेप्ट है कि सेंट्रल एशिया से वो आए, ईरान में वो रुके और यहाँ से दो ब्रांचेज, एक यहाँ रुक गया, दूसरा ब्रांच इंडिया। इंडिया उस समय घर हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मोहनजोदारो, हड़प्पा। तो यहाँ वो लोग यहाँ पे पहले इस नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्कर उन्होंने किया। इस नॉर्दर्न इंडिया को कॉन्कर करने के बाद वो नीचे की ओर गंगा, यमुना और डेक्कन साउथ की तरफ उतरने लगे लेटर वैदिक एज में। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज द आर्यंस थ्रोली सबड्यूड द फर्टाइल प्लेन्स watered by the Yamuna, Ganga, Sadanira. They crossed the Vindhyas and settled in the Deccan and the north of Godavari. गोदावरी कहाँ? महाराष्ट्र वाला लाइन में उतरिएगा तो गोदावरी आएगी। इससे पहले जब ये आए थे सबसे फर्स्ट टाइम, तो ये सप्त सिंधु में रुके थे। सप्त सिंधु का वो एरिया जो 7 नदियों का था, जिसे हम लोग याद करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आर रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, और एस आई से इंडस, चिनाब, झेलम, रवि, ब्यास, सतलुज और सरस्वती नदी के ये जो दुआब हुआ करते थे ये बहुत फर्टाइल होते थे। अब धीरे धीरे ये नीचे की उतरने लगे यमुना, गंगा के वाले बेल्ट में। अब इस फोटो से आपको ज़्यादा क्लियर होगा, जूम करके। सबसे पहला जो एरिया था इनका, यहाँ से देखिए सब सिंधु का वो रीजन है, ये सारा बहुत फर्टाइल था, क्योंकि जब भी फ्लड आता था तो नई मिट्टी आती थी, इस वजह से ये पूरी डिपेंडेंसी। धीरे धीरे ये पूरी के पूरे लोग कहाँ आने लगे, नीचे विंध्यास को पार करके नीचे की ओर मगध एम्पायर की तरफ, और इधर देखिए डेक्कन में सब उतरने लगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लेटर वैदिक एज में इन्होंने डेक्कन की तरफ और ईस्टर्न मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। आयरन एज बिगिनिंग इंडिया। लेटर वैदिक एज से पहले हमने देखा था जो शुरुआत सबसे पहले होता था पेलियोलिथिक, जो स्टोन एज का 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टोन एज में 3 है ना, एक है पेलियोलिथिक, मोनोलिथिक, इसके बाद न्यूलिथिक, इसके बाद आता है चाल्कोलिथिक, जहां पे यूज होने लगा कॉपर प्लस स्टोन। इसके बाद आता है ब्रॉन्ज एज, जो पूरी सभ्यता थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। अब यहाँ इंडिया में शुरू हो रहा है आयरन एज बिगिनिंग। प्रोफाउंड चेंजेस एंड डेवलपमेंट कंपेयर टू अर्ली वैदिक एज। सोर्सेज लेटर वेदा, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। हम लोग वैदिक एज को बेसिकली अर्ली वैदिक एज को किस रेफरेंस से जान रहे थे, इसका सोर्स क्या था? एक सिंगल लिटरेरी सोर्स था, वो था ऋग्वेदा। अब लेकिन लेटर वैदिक एज के हमारे पास सोर्सेस क्या हैं? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, अर्यांकाज, पेंटेड ग्रेवेयर पोएट्रीज, वहाँ पे ओसीपी था, यहाँ पे जीडब्ल्यूपी है, और स्क्लड पॉटरी था, और यहाँ पे ग्रे वेयर पोएट्रीज है। ब्राह्मणास, प्रोज कमेंट्रीज ऑफ ऑल फेदर, 18 इन नंबर। मोस्ट फेमस इज सतापता ब्राह्मणा, फुल ऑफ रिचुअलिस्टिक फार्मूला, एक्सप्लेन सोशल एंड रिलीजियस मीनिंग ऑफ रिचुअल। हल्के हल्के क्या होने लगा, पहले तो हमारे पास कम टेक्स्ट था, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ, टाइम का हुआ, उस पर कमेंट्रीज आने लगे, लोग उस पर बुक लिखने लगे, तो और वो फैला। उनके एडिशंस, जैसे उपनिषद टोटल 108 हो गए थे। लेटर वैदिक एज में आर्यनकास का बहुत रोल था। दे वेयर सम सजेस्ट ड्वेलिंग इन द फॉरेस्ट टू एक्सप्लेन द वैदिक स्क्रिप्चर टू देयर पीपल्स इन द फॉर्म ऑफ अर्यंकास। अर्यंका मीनिंग बिलोंगिंग टू द फॉरेस्ट एंड दे कम टू बी नोन एज फॉरेस्ट टेक्स्ट। अब जो साधु संत महात्मा जंगलों में रहा करते थे, वो अपने शिष्यों को, पीपल्स को बताते थे। इसे हम लोग कहते हैं अर्यानकास। दे एक्सप्लेन मेटाफिजिक्स एंड सिंबोलिज्म ऑफ सैक्रिफाइस। दे आर फॉरेस्ट बुक एंड दे वर टॉट इन द फॉरेस्ट ड्यू टू देयर मैजिकल पावर। ऐसा माना जाता था कि उनके मैजिकल पावर, इसलिए उन्हें जंगलोही में सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता। दे फॉर्म द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्राह्मणास। ठीक है, ब्राह्मणास क्या थे? द ब्राह्मणास आर द प्रोज कमेंट्री ऑन वेरियस वैदिक हिम्स. They explain the Vedas in an orthodox way. They explain the hidden meaning behind the hymns. They are ritualistic by nature. They are expressive of the cause, etymology, censor, dawn and injunction. अब इसी वेदास को आप वेदा के थ्रू नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए एक आप कमेंट्री, जैसे हम लोग एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी रेफरेंस बुक लेते हैं, उसी प्रकार से आर्यन का हो चाहे ब्राह्मणस हो, ये सारे सब समझा रहे थे जो क्या
ये वेदाही को समझा रहे थे लेकिन अपने एड से। इनको और वे ऑफ स्टाइल अलग हो सकता है। ये जैसे कि आपको ब्राह्मणास ऑर्थोडॉक्स वे में लिखा हुआ था, रिचुअलिस्टिक वे मतलब बहुत सारे रिचुअल दिए हो गए होंगे, और एक्सप्रेसिव इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह से बताया जाने का मकसद था। इसके बाद ज्योग्राफी। आर्यन मूव ईस्टवर्ड एंड द साउथवर्ड। हमने उस मैप से समझा कि वो हल्के हल्के सप्त सिंधु वाले एरिया से नीचे और गंगा यमुना वाले बेल्ट में उतर रहे थे, ईस्टर्न की तरफ उतर रहे थे। रेफरेंस टू अरबियन सी विंध्यास, गंगा जमुना द्वाब बिकम द मेन सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। जो अब कुछ सालों तक यही सिविलाइजेशन रहेगा, गंगा जमुना या द्वाब। यूजिंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दे क्लियर्ड जंगल, किल्ड वाइल्ड एनिमल एंड टिल्टेड द सॉइल। अब जैसे ही आयरन एज की शुरुआत हो जाती है, अब बेहतर इक्विपमेंट, मजबूत इक्विपमेंट, स्ट्रॉन्ग इक्विपमेंट, जिससे जंगलों को काटा जा सकता था, उन्हें रहने लायक बनाया जा सकता था, और साथ में जो वाइल्ड एनिमल उन्हें मारा जा सकता था, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बनने लगे थे। हॉर्स इनेबल्ड देम टू मूव फॉरवर्ड एट ब्रिस्क पेस। अगर इनके पास आयरन प्लस हॉर्स का कॉम्बिनेशन मिल गया था, जिससे इनको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मिल रहा था। अगर आयरन नहीं होता तो हॉर्स पे आप बहुत कमज़ोर ब्रोंज का या कॉपर का तलवार लेके चलते, तो हो सकता है कि आप जंगलों को काट नहीं पाते। लेकिन जब आयरन प्लस हॉर्स मिल गया लेडर वैदिक एज में, तो इसलिए आप देखिएगा जो एक्सपेंशन है बहुत तेजी से हो रहा था। लेटर वैदिक एज के इस इमेज को हम लोग, इस मैप को हम लोग समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सोशल लाइफ क्या था? शुरुआती सोशल लाइफ हमने पढ़ लिया है अर्ली वैदिक एज में। अब इसमें क्या लेटर सोसाइटी कैसा रही? सोसाइटी इन द लेटर वैदिक एज केम बिकम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड केम टू बी डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास। और ज्यादा डिवाइड हो गई ऑन द बेसिस ऑफ वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। Brahmanas, the growing cult of sacrifice enormously added to the power of Brahmanas, who perform various ritual and sacrifice for their client. In the beginning, they were merely one of the 16 classes of priests, but later on they were overshadowed others. मतलब कि ब्राह्मण्स का इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो गया सोसाइटी पे कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए जो भी रिचुअल करना होता होगा, सेक्रीफाइस करना होता होगा, वो सारे काम ब्राह्मण्स करते थे। ठीक है। क्षत्रिय का काम क्या था? दे वेयर द वैरियर क्लास, वो लड़ने का काम करते थे। मेजोरिटी ऑफ द रूलर बिलोंग टू दिस क्लास, क्षत्रिय से ही सारे रूलर आ रहे थे। वैश्य, दे वेयर एग्रीकल्चरिस्ट, कैटल rearers, trader, artisans and metal worker, which form the bulk of population. In some texts, Kshatriyas were represented as living on the tributes collected from the Vaishyas. तो क्या होता है, वैश्य जो लोग हैं वो काम करने वाले लोग हैं, वो किसी भी तरह का ट्रेड कर रहे होंगे, किसी भी तरह का काम कर, जैसे कि एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो कैटल बियरिंग करे, और जिससे वो पूरे वो सोसाइटी चल रहा हो। इसमें नीचे कई टेक्स्ट में क्या, क्षत्रिय द रिप्रेजेंट लिविंग ऑन द ट्रिब्यूट्स कलेक्टेड फ्रॉम वैश्य। जो काम करेगा वही टैक्स पे करेगा किसी भी फॉर्म में। अगर आप एग्रीकल्चर करिएगा और आपको ग्रेन के फॉर्म में देना है टैक्स, तो आप ही दीजिएगा। तो यहाँ सारा काम का दारोमदार किस पे था? वैश्यस पे था। फिर लास्ट क्लास होती है वो शूद्रास की। दे वर लोएस्ट इन द सोशल हायरार्की, दे मीन टू सर्व द अपर 3 वर्णास। और इनका काम था ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यास की सेवा करना। ये टोटल 4 क्लास और कॉम्प्लेक्स के साथ आने लगे लेटर वैदिक एज में। The upper 3 Varnas were known as the Dvija, twice born. The upper 3 Varnas were entitled to Upnayan or investiture with the sacred trait. उपनयन सेरेमनी के लिए ऊपर के 3 वर्ण जो वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण थे कर सकते थे, लेकिन शूद्रास नहीं कर सकते थे। Education began with Upnayan ceremony. Sometimes the girls were also initiated. The age of Upnayan was 8 for Brahman, 11 for Kshatriya and 12 for Vaishya. डिफरेंट वर्ड्स के लिए डिफरेंट था। जैसे कि 8 साल ब्राह्मण के लिए, 11 ईयर था क्षत्रिय के लिए, 12 फॉर वैश्य, और कोई साल नहीं था शूद्रा उसके लिए। उस शूद्रा का कहेगी वो नहीं कर सकता है, उपनयन सेरेमनी नहीं हो सकता है। सर्टेन सेक्शन ऑफ आर्टिसन सच एज रथकारा और चैरियट मेकर enjoyed high status and they were entitled to the sacred thread ceremony. अब उसमें भी कुछ क्लासेस जैसे थे जो उस टाइम में सबसे बड़ा महत्व जिसका होगा रथ बनाने वालों का, तो उनका सोसाइटी में प्रेस्टीज हाई हुआ और वो भी इंटाइटल्ड हो गए सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी के लिए। इन लैटर वैदिक एज पॉलीगैमी वाज प्रेवलेंट एंड देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ चाइल्ड मैरिज। मैंने पिछली क्लास, सबसे पहले क्लास जब हम लोग वैदिक एज पढ़ रहे थे, कहीं भी आपको वुमेन का कंडीशन देखना है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन दैट सोसाइटी दैट पार्टिकुलर इंस्टेंस, तो हमें 2 चीज़ देखना है, 3 चीज़ देखना है। एक, क्या वुमेन विडो रीमैरिज था, का चाइल्ड मैरिज प्रेजेंट था। जैसे कि अर्ली वैदिक एज में चाइल्ड मैरिज वाज नॉट प्रेजेंट,
विडो में रीमैरिज वाज प्रेजेंट। और लेकिन जैसे जैसे लेटर वैदिक एज आता है, यहाँ वुमेन का कंडीशन थोड़ा खराब होता है। यहाँ पॉलीगेमी मतलब वन एक हस्बैंड एक से ज़्यादा वाइफ रख सकते थे लेटर वैदिक एज में, वो प्रेवलेंट था, वो लार्ज स्केल पे होता था। उसी तरह से चाइल्ड मैरिज का भी इंस्टेंस मिलता है, कितने बड़े पैमाने पर ये नहीं पता चलता, लेकिन एक ट्रांजेक्शन में इंस्टेंस कभी कभार ये मालूम चलता कि चाइल्ड मैरिज भी शुरू हो चुका था। द टर्म नागर नागरा अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लैटर वैदिक एज। आप याद रखिएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी तरह से अर्बन अर्बन सिविलाइजेशन थी, शहरी सिविलाइजेशन थी। उसके बाद जो सिविलाइजेशन आई आर्यंस की अर्ली वाली, वो पूरी तरह से गोपति, वो लोग बेसिकली कैटल पे डिपेंड थे, पूरी तरह से वो रूलर सभ्यता थी। अब हल्के हल्के फिर से लोग अर्बन की ओर जा रहे हैं। तो पहला जो टर्म अपीयर आता है वो लेटर वैदिक एज में नगर से नागरा, शोइंग द फेंट बिगिनिंग ऑफ द टाउन लाइफ, है ना। अब ये गोत्रा इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड, गोत्रा एक्सोगोमी स्टार्टेड। गोत्रा का इंपॉर्टेंस बहुत आता है। अगर आप हम लोग हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है गोत्र का, आज तक गोत्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। शूद्रा was deprived of sacred ceremony and recitation of the गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र याद होगा आपको, थर्ड मंडल में ऋग्वेदा में दिया गया है, सावित्री जी को डेडिकेटेड है। लेकिन शूद्रास के लिए ये सैक्रेड सेरेमनी या रिसाइटेशन ऑफ गायत्री मंत्र बना था। आश्रम सिस्टम डेवलप हो गया जबल उपनिषद के हिसाब से। और इसमें जो लास्ट वाला था सबसे पोस्ट रिटायरमेंट, वो भी जैसे ब्रह्मचार्य गृहस्था वनप्रस्था सन्यासी लेने का भी काम होने लगा। पहले 3 फेज ब्रह्मचार्य गृहस्थ और वनप्रस्था जो अर्ली वैदिक पेज था उसमें तो चल ही रहा था, इसमें सन्यासी पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा। पॉलिटी क्या थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता था। असेंबली सभास बिकम लेस पावरफुल एंड चीफ राजना गेन डोमिनेंस। अब क्या था, हल्की हल्की जैसे शुरुआत अर्ली फेजेस में ये हुआ, ये लोग ग्रुप बना के आए, छोटे छोटे ग्रुप बना के माइग्रेशन हुआ इनका, 20 लोगों का, 100 लोगों का। अब ये 100 ग्रुप का जो ये ग्रुप हो गया, इसको हम लोग ने क्लान कह लिया। इसी क्लान से इन लोग ने जन बनाया, जना। इसी में से किसी एक को हेड बना दिया, ये सीनियर मोस्ट मेल मेंबर को। लेकिन जैसे जैसे ये जना, हल्के हल्के इनके पास आयरन इक्विपमेंट जब आया, ये सेटल करने लगे और ये बड़े स्तर पे होने लगा। तो ये अब क्या होने लगा, अब यहाँ पे राजन चीफ का कॉन्सेप्ट बनने लगा। और जो इनकी एडवाइजरी कमेटी थी, सभा समिति, उस पर उनका बाइंडिंग खत्म होने लगा। वोमेन एक्सक्लूडेड फ्रॉम सभाज। आप देख लीजिए, टोटलिटी ऑफ सर्कमस्टांसेस अब वोमेन के लिए ठीक नहीं रहे। पहले क्या था, अर्ली वैदिक एज में वो सभाज में आ सकती थी, समिति में आ सकती थी, लेकिन अब वो नहीं आ सकती हैं। ट्राइब ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर किंगडम, राष्ट्र नेम्ड आफ्टर द डोमिनेंट ट्राइब। जो डोमिनेंट ट्राइब होता था उसमें छोटे छोटे ट्राइब जाके मिक्स हो जाते थे। क्रू एंड पंचाला वेर डोमिनेंट ट्राइब। नाउ अर्लियर भारत, नो स्टैंडिंग आर्मी बट आयरन वेपन डेवलप। अभी भी आयरन मतलब अभी भी आयरन पीरियड आ चुका था, लेकिन स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। महाभारत वार होता है, लैंड ऑफ क्रूज, कुरुक्षेत्र। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं, पुरोहित प्रिस्ट, ब्राह्मणी जो हेड ऑफ विलेज होगा, सेनानी हेड ऑफ वॉरियर, रत्नानी एडवाइजर टू द किंग, संग्रहित्री ट्रेजरर टैक्स ऑफिसर, भागदूहा टैक्स कलेक्टर भाग देता रखला, है ना। ये सारा पोस्ट याद रखिएगा, एग्जाम में एमसीक्यूज में आते हैं। इकोनॉमिक्स क्या था, एग्रीकल्चर वाज अ मेन ऑक्यूपेशन, कंप्लीटली सेडेंटरी लाइफ, नाउ नॉट नोमैडिक। अर्ली वैदिक एज में उन्होंने कैटल को लेके आए थे, गायों को लेके आए थे, हॉर्सेस को लेके आए थे, इसलिए उनकी पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी वो पेस्टोरल था। लेकिन लैटर वैदिक एज का जो सोसाइटी था वो नोमैडिक नहीं रह गया था, वो पेस्टोरल लाइफ नहीं था, वो अब सेटल करने लगे थे। इसलिए जो एग्रीकल्चर बिकम द मेन पॉपुलर मेन ऑक्यूपेशन। वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, पहले वो तो बस मिलेट बाजरा वीट ही उगा रहे थे, अब वाइड वैरायटी। आयरन इंस्ट्रूमेंट आ चुका था, ऑक्सीजन ड्रॉन प्लव। नाउ लैंड इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। पहले क्या था, प्रॉपर्टी का मतलब क्या था आपका कैटल, लेकिन अब लैंड बिकम दी प्रॉपर्टी। अर्बन सेंटर लाइक हस्तिनापुर डेवलप, हल्के हल्के हम लोग टाउनशिप की तरफ भाग रहे हैं। गिल्ड सिस्टम, जब बिजनेस बढ़ेगा तो गिल्ड सिस्टम भी डेवलप होगा। गोल्ड सिल्वर आयरन मेंशन, यहाँ पे गोल्ड सिल्वर आयरन का मेंशन मिलना शुरू हो जाता है। रिलीजन एंड फिलॉसफी, इंद्र अग्नि इंपॉर्टेंस जो इनका अर्ली वैदिक एज में था वो थोड़ा कम हुआ। प्रजापति का इंपॉर्टेंस बढ़ा। रुद्र गॉड ऑफ एनिमल डिस्ट्रॉय, विष्णु minor god in Rigvedic age, now protector of people. Pushan, protector of cow and god worshipped by Shudras.
सम एविडेंस ऑफ आइडल वर्शिप ए वेरी लेट वैदिक एज। क्या कि अर्ली वैदिक एज वाले लोग नेचुरलिस्टिक थे, है ना। अभी वाले एज में थोड़ा सा हमें एविडेंस मिलता है कि उन्होंने आइडल वर्शिप शुरू कर दिया था। वर्शिप बेस्ड ऑन द मोर mere on the sacrifice, especially cattle rather than simply prayer। जो वर्शिप का तरीका था उसमें ज्यादातर सेक्रीफाइस करना होता था। सेक्रीफाइस में क्या करना होता था, स्पेशली कैटल का सेक्रीफाइस देना होता था। यजमान, परफॉर्मर ऑफ योजना, सेक्रीफाइस। तो यजमान जो परफॉर्मेंस करता था, जो योजना, जो सेक्रीफाइस को का पूरा परफॉर्मेंस करता था, और ब्राह्मण्स जो होते थे वही आपको क्या करते थे, आपके लिए यज्ञ का या किसी भी रिचुअल सेरेमनी का वही कर सकते थे। आइए दूसरा कुछ आप ये हमेशा दिखेगा, अब लेटर वैदिक एज का असर आपको दिखेगा सतवाहनाज में, और आपको दिखेगा ये राजसूया कंसेप्ट गुप्तास पीरियड में, टू कॉन्फर सुप्रीम पावर ऑन हिम राजन टू इम्प्रेस हिज पीपल। अश्वमेधा, अनक्वेश्चनेबल कंट्रोल ऑन एरिया ऑन विच रॉयल हॉर्सेस रैन अनइंटरप्टेड। जहाँ तक घोड़ा दौड़ा, जो शाही घोड़ा, वहां तक का जो वो जमीन है वो राजा का। वाजपेयी, चैरियट रेस इन विच रॉयल चैरियट वाज मेड टू विन द रेस अगेंस्ट हिज किंग्समैन। चैरियट क्या, चैरियट थे, जैसे अभी मोटरसाइकिल रेस होते हैं, कार रेस होते हैं, उस समय क्या था, चैरियट थे, तो चैरियट रेस होता था जिसको वाजपेयी रेस कहते हैं। इस तरह से हमने लेटर वैदिक एज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिमेंबर कर लिया वो जल्दी से। और इस लेटर वैदिक एज और लिटरेचर से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, अगर जिनके सिलेबस में एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है। थैंक यू।